हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर्स। इसमें हम सबसे पहले स्केलर्स की बात करें तो स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल हमारे पास है मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है करंट। करंट की डायरेक्शन होती है लेकिन वो फिर भी आपका स्केलर होता है, अदरवाइज मैक्सिमम स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट टर्म वेक्टर्स। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उनमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एंड विच ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, और वो साथ में वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, करंट मैंने आपको बताया करंट की डायरेक्शन होती है लेकिन फिर भी वो स्केलर है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो याद रखना कि करंट की डायरेक्शन होते हुए भी वो आपका स्केलर है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो वेक्टर्स में आपकी तीन चीजें प्रूव होनी चाहिए। एक तो मैग्नीट्यूड भी मिलना चाहिए, उसमें डायरेक्शन भी मिलनी चाहिए और साथ में वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो भी करते हो। तो ये बात का ध्यान रखना है। इसमें आपके पास है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की बात करें तो वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, इसमें आपने वेक्टर का नाम लिखना है और उसके ऊपर एरो लगाना है। और याद रखना वेक्टर की डायरेक्शन जो मर्जी हो, आपने एरो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही लगाना है। आपका वेक्टर जैसे मर्जी रिप्रेजेंट किया गया हो, आपने वेक्टर लेना ऐसे ही है, लिखना ऐसे ही है उसको। मैं आपको आगे भी समझाऊंगा जब आपके आर्टिकल आएंगे इसके। फिर हमारे पास आते हैं पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स आपके वो वेक्टर्स होते हैं जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और एक्सियल वेक्टर होते हैं। एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी है, टॉर्क है, ये आपके रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, घुमाते हैं चीजों को। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, ये आपको पेपर में भी पूछी जा सकती है। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर का मतलब होता है सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन से उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर ए दिया गया है, तो इसका मॉडुलस आप या तो इसका मॉड लोगे, दोनों तरफ मॉड लगाना है, या आप सिंपल बिना वेक्टर का कोई वेक्टर ले लो। ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसमें आपने वेक्टर नहीं लगाया हुआ है तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा किसी भी वेक्टर का। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? तो एक बात आपने याद रखनी है, कोई भी वेक्टर दो चीजों का बना हुआ है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन, अकेली डायरेक्शन अगर हम लेते हैं तो उसको हम उसका यूनिट वेक्टर कह देते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड हुआ 1। ठीक है, जैसे मान लो 5 वेक्टर लिखा हुआ है, 5a वेक्टर लिखा हुआ है, तो 5 हुआ उसका मैग्नीट्यूड और a वेक्टर सिर्फ क्या हुआ आपके डायरेक्शन। तो a कैप जनरली क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन देगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा 1। ठीक है, तो अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है सॉरी, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हो, उसके वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो। ठीक है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर देते हो। तो ये हुआ उसका यूनिट वेक्टर जो होगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करेंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i माइनस 3j प्लस k। ठीक है, इसका आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास वेक्टर दिया है, हमने a मान लिया उसको, 4i माइनस 3j प्लस 4k। अब किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपने कन्वर्ट करना है a वेक्टर को। तो ये आपने पढ़ा हुआ है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड है ax। आई कैप का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर हम जनरली ऐसे, आपने पहले मैथमेटिक्स में भी पढ़ी होगी ये टर्म ऐसे, ये आपकी एक्स एक्सिस है, इसमें हम आई कैप ले लेंगे, ये वाई एक्सिस है, इसमें जे कैप, और ये जेड एक्सिस है, ये आपका के कैप। मतलब ये होगी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन जिसको आई कैप रिप्रेजेंट करेगा, ये हुई वाई एक्सिस की डायरेक्शन जिसको जे कैप रिप्रेजेंट करेगा, और ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन होगी जिसको के कैप रिप्रेजेंट करेगा। तो ए एक्स आई कैप मतलब किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, ए वाई जे कैप मतलब वाई एक्सिस में, और ए जेड के कैप मतलब जेड एक्सिस में। तो ए एक्स, ए वाई, ए जेड है उसके मैग्नीट्यूड, आई जे के है उनकी डायरेक्शन। ए एक्स की वैल्यू आपको यहां कंपेयर करके कितनी मिल रही है, 4। ए वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, -3। ए जेड की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1।
अब मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, जब भी आपके पास ऐसे तीन टर्म हो तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है कि तीनों टर्म का स्क्वायर करना और ऐड करना है। तो ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर। अब चाहे भले टर्म नेगेटिव हो लेकिन स्क्वायर में वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव। तो तीनों की वैल्यू पुट करो, प्लस आ जाएगा, प्लस आपका 26 अंडर द रूट। अब आपने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। अब मेरे पास ए की एक सिंगल वैल्यू आ गई ना, तो ए कैप किसके बराबर होता है, ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर तो एज इट इज वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया, और मैग्नीट्यूड जो आपने निकाला है 26 का अंडर द रूट। तो ये आपने अच्छे से समझ लेना है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हो। उसके बाद आते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है। तो ए आपके बी के बराबर तब होगा जब ए और बी की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम, और उनका साइज भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके इक्वल वेक्टर्स हुए। नेगेटिव वेक्टर होते हैं कि अगर एक आगे की तरफ जा रहा है तो उसका नेगेटिव वेक्टर उसके बिल्कुल अपोजिट जाएगा। तो इसके मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, साइज बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होंगी, अपोजिट। इसके बाद आते हैं हमारे पास को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर में आपका को इनिशियल का मतलब होता है जो एक पॉइंट से स्टार्ट करे। ठीक है, तो यहां आप देखो एक पॉइंट से ए इधर को जा रहा है, एक पॉइंट से बी इधर को जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का कैसा है, सेम। तो ये को इनिशियल वेक्टर हुए। उसके बाद आते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर होते हैं जो एक डायरेक्शन में या पैरेलल चलते हैं, जैसे ये कोलिनियर है, ये पैरेलल है, ये भी कोलिनियर है। ये आपके एंटी पैरेलल है लेकिन है कोलिनियर, क्योंकि एक तरह से पैरेलल ही होंगे, चाहे आपके एंटी पैरेलल है लेकिन है पैरेलल। ठीक है, आगे पीछे की तरफ को घूम रहे हैं। एक बात इसमें देखने वाली है कि कोलिनियर वेक्टर में मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं है, ये छोटे और बड़े हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन होने कैसे चाहिए, पैरेलल या एंटी पैरेलल। ठीक है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने थोड़ा अच्छे से करना है। हमने एक मोशन कंसीडर किया एक्स वाई प्लेन में, ओ ओरिजिन है, ओ से हम ए पे जाएंगे, फिर ओ से बी पे जाएंगे। दो इसके आपके डायरेक्शंस है। मतलब क्या हुआ कि आप ए पे हो जब टाइम क्या है, टी, और चलते चलते आप कहां पहुंच गए, बी पे, जब आपका टाइम कितना हो गया, टी डैश। ओ है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मतलब आप ये समझ लो कि ए पे गाड़ी खड़ी है और वो गाड़ी चलते चलते कहां पहुंच गई, बी पे पहुंच गई, और यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो ओ से। ठीक है, तो ओ हो गया ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ओ से ए की पोजीशन को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, जो आपने ओ से ए को देखा। ठीक है, फिर आप ओ से बी को भी देख रहे हो, जब वो बी पे पहुंच जाएगा तो ओ से बी के पोजीशन को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट जब ए पे था तो उसकी पोजीशन ओ से थी ओ ए, जब आपका ऑब्जेक्ट बी पे पहुंच गया तो उसकी पोजीशन होगी ओ बी। इन दोनों को नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ए से बी को चलने को हम बोलेंगे, क्योंकि आप मूव किए, डिस्प्लेस हुए ए से बी तक, तो ए से बी तक चलने को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेस हुए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये है आपके पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डेफिनेशन आपको दी गई है, आप इससे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लीकेशन बाय रियल नंबर। आप किसी भी वेक्टर को रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो उतना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। जैसे रियल नंबर आपने देखे हैं, -1, -2, 0, 1, 2, 3, सारे रियल नंबर आते हैं, आपके रैशनल नंबर भी इसी में आते हैं। तो रियल नंबर का मतलब होता है कि जैसे मान लो ए वेक्टर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। अगर -3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी कैसी हो जाएगी, अपोजिट। तो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसका क्या होगा, साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपके डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपने रियल नंबर कैसा लिया हुआ है।